चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रवीण सिंह आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? आप सभी को आप बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम SICI के सारे प्रश्नों का अंत करेंगे। आज के बाद हम लोग किसी और चैप्टर पर किसी और टॉपिक पर बात किया जाएगा, लेकिन आज जो है SICI के जो कुछ बचे हुए प्रश्न थे उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, किनारे कर देते हैं, दिखेगा भी बढ़िया। आज का जो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है तो दिख ही गया होगा। चलिए हम पढ़ के बताते हैं। बराबर राशि क्रमशः 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई। दोनों ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 रुपया जुड़ते हैं, तो उधार दी गई कुल राशि कितना है? दो बराबर है, ये बराबर नहीं है, दो बराबर। तो दो बराबर का मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों, पहला वाला प्रिंसिपल आप मान लीजिए क्या भैया? पहला वाला प्रिंसिपल आप मान लेंगे P, और दूसरा वाला प्रिंसिपल भी क्या हो जाएगा? तो P ही हो जाएगा। अब ब्याज बराबर मूलधन गुणे पहला वाला दर गुणे पहला वाला समय बटे 100 हो गया, और प्लस में मूलधन गुणे दूसरा वाला दर देखो क्या है? 7%, और समय 4 वर्ष बटे 100 बराबर कितना हो गया? 960 रुपया। कोई किधर भी रख लीजिए, उससे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? क्लियर? आइए देखिए। तो दोस्तों अब हम इसे हल कर लेते हैं। तो 5 चौक 20P हो गया, और 7 चौक 28P हो गया, और ये बराबर हो गया देखो 96, मतलब 960 और गुणे में 100। हम लोग जोड़ेंगे 8 हो गया, और 2 2 4P, 48P बराबर हो गया 960 गुणे में 100। हमने इसको इनसे काट दिया तो 20 आ गया, P बराबर आ गया 2000 रुपया। आपसे मूलधन ही पूछा है, उधार ली गई राशियां क्या हैं? तो दोस्तों उधार ली गई राशियां प्रत्येक व्यक्ति को 2000 रुपया दिया गया है। अब आप कहेंगे सर कुल लिखा है 4000 रुपया, क्यों नहीं लिए? 2000 पहले को, 2000 दूसरे को। तो दोस्तों 4000 ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका तात्पर्य है वो किसी एक व्यक्ति का जानना चाहता है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई, समझ में आई? परेशान मत होइए, आपके एग्जाम में जो भी आएगा SICI उसमें आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। थोड़ा सा शेयर भी कर लो, एक दिन संडे को क्या वो हो जाता है, उसके बाद आप पता नहीं कहाँ खो जाते हैं। चलिए ले चलते हैं आपको अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या लिखा है दोस्तों, लिखा गया है किस वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 होगा। ध्यान से समझिएगा, किसका 2/5 होगा? मिश्र धन का 2/5 होगा, ब्याज मिश्र धन का 2/5 होगा। तो देखो प्रश्न को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो देखिए क्या पूछा है, रेट पूछा है, समय दिया है 10 वर्ष, और मिश्र धन का 2/5 दिया है। तो देखो दोस्तों अगर मैं मान लो मिश्र धन, देखो समझने की बात है, मिश्र धन मान लो 7 रुपया, और 2/5 में दोस्तों मूलधन ये हो जाएगा और आपका ब्याज ये हो जाएगा। दोस्तों ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, और बराबर आपको ब्याज मिला है कितना? 2 रुपया। तो 10 दहम्मा 100 हो जाएगा, 5 दुनाई 10, देखो 10 दहम्मा 100, 5 दुनाई 10, और रेट इक्वल आ गया कितना परसेंट? 4%। तो वहां से कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है कि मिश्र धन कह दिया तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइए भैया। 6 सही 2/3 दे रहे हैं सरोज कुमार यादव जी, कैसे भाई? अच्छा मिश्रधन का कहा है, अगर मूलधन का कहा होता तो ये हो जाता। चलिए मिश्रधन का भी हम देख लेते हैं भाई, कोई बात नहीं। आइए हम मिश्रधन वाले पे भी आपको समझा देते हैं बकायदे। देखिए आप मान लीजिए कि माना मिश्रधन बराबर है 5, मिश्रधन बराबर हो गया 5x, ठीक है? तो देखिए ब्याज कितना हो जाएगा, मिश्रधन पर बता रहे हैं, वो ब्याज पे बताए थे, तो ब्याज कितना हो जाएगा? 5x का 2/5, मतलब ये देखो 2x हो गया।
सही है। तो आपका मूलधन क्या हो जाएगा, तो मूलधन बराबर होता है मिश्रधन ऋण ब्याज। ठीक है भैया, 3x हो गया। अब देखिए ब्याज बराबर हो गया मूलधन, तो मूलधन 3x है, गुणे दर नहीं पता, समय है 10 वर्ष, बटे में 100 और ब्याज आपका क्या हो गया 2x। तो x से x कट गया, 10 दहम्मा 100, 3 r बराबर 20 के, तो r बराबर 6 सही 2/3 के। ठीक भैया, तो मैंने दोनों चीजों पे बता दिया कि अगर आपका यहां मिश्रधन ना होता, यहां अगर कहता कि मूलधन का, तब आप इससे कर लेते, किससे 2/5 कर लेते, ये ब्याज हो जाता, ये मूलधन हो जाता, तब आपका 4% आ जाता। लेकिन अगर यहां मिश्रधन का कहा है तो आपका कितना आ जाएगा 6 सही 2/3। ठीक है प्रवेश कुमार जी, मैंने दोनों समझाने की कोशिश की आपको कि अगर कभी दिया रहे कि मूलधन का, तो मूलधन का अगर हल करेंगे मानकर तो 4% आएगा, और अगर मिश्रधन को लेकर के हल करेंगे तो 6 सही 2 कितना आएगा 3। 5x कहां से आया, देखिए हम अपनी कैलकुलेशन को सही करने के लिए, ज्यादा गड़बड़ ना हो, बहुत बड़ी ना हो, भिन्न का जो हर होता है उसी को मान लेते हैं जो यहां दिया है। कहता है मिश्रधन का 2/5 होगा, तो हमने मिश्रधन को मान लिया 5x। 5x का 2/5 कितने के बराबर हो गया, 5 के बराबर हो गया। आईडी ब्लॉक है, चलिए हम अभी बात कर लेंगे प्रवेश जी, ठीक है हम बात कर लेंगे। क्यों ब्लॉक हो गई, कुछ उल्टा सीधा मैसेज कर रहे थे क्या? चलिए यहां देखिए, कहता है ए 800 रुपया 12% साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है, तथा बी 910 रुपया 10% वार्षिक दर पर उधार लेता है। कितने वर्ष के बाद उनके मिश्रधन आपस में बराबर हो जाएंगे? देखो भैया, पहले तो आप सभी याद रखिएगा कि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मैं पहले भी इसको बता चुका हूं कि जो मिश्रधन होता है वो किसके बराबर होता है, वो मूलधन और ब्याज के योग के बराबर होता है। चलिए अब देखिएगा, तो पहले वाले का निकालते हैं। तो मूलधन हो गया 800 रुपया प्लस ब्याज हो गया मेरे दोस्तों मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, और इसी को बराबर करना है 910 प्लस मूलधन गुणे इसका दर कितना है भाई 10% गुणे समय बटे 100। ये सभी को समझ में आया कि भैया मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन सदैव और सदैव मूलधन और ब्याज का मिश्रण होता है। तो पहले पार्ट का मूलधन ये है, ब्याज ये है। अच्छा इसको हल करिए, हमने इसको कर लिया, तो ये 800 प्लस 12 98 टी बराबर हो गया। इसको भी भैया काटो, ये देखो 91 टी, 910 प्लस 91 टी, तो 96 टी में से 91 टी घट गया और 910 में से 800 घट गया। तो देखो 91 और कितना 96, 5 टी बचा, और यहां देखो 110 बच गया। 5 से भाग दें तो टी बराबर 5 दुनाई 10, 22 वर्षों के बाद इनका जो मिश्रधन है वो आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। 20 नहीं होगा निहिर सिंह, कहीं पर कुछ गलत कर रहे हैं। प्रवेश कुमार बिल्कुल से आपका राइट आंसर है, बहुत बढ़िया भैया। अंजलि कुमारी जी बिल्कुल से सही उत्तर है। निहिर सिंह अब सही है। सरोज कुमार यादव जी बिल्कुल से सही जवाब है। देखो कुछ है ही नहीं मेरे भाई, बस प्रश्न को ध्यान करिएगा। वो कहता है कि मिश्रधन बराबर है, कौन बराबर है? मिश्रधन। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है? मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, इधर वाले का हो गया, और मूलधन प्लस ब्याज दूसरे वाले का हो गया। दोनों जब आपस में बराबर हो गए तो आपका काम हो गया। ठीक है, समझ में आया? कोई बात नहीं बच्चे, ऐसे ही प्रश्न आते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, तो परेशान मत होइएगा। आइए देखिएगा, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। यदि दर प्रतिशत और समय की संख्यात्मक मान समान है तो ब्याज की दर कितना है? पहली बात तो यहां साधारण ब्याज नहीं होना चाहिए। चलिए दिया है तो ले लेते हैं, 25/16 है,
तो देखो आपका मूलधन कितना हो गया, 16 हो गया। और कहता है कि ब्याज ब्याज मूलधन का 25/16 है, तो ब्याज आपका क्या हो गया, 25 हो गया। कहता है आर बराबर है टी के और टी बराबर है आर के। चलिए मेरे भाई, अब हम क्या करेंगे, तो ब्याज बराबर होता है पी मूलधन, गुणे होता है दर, और गुणे होता है समय, को भी दर ही लिख लो, बटे में 100 बराबर हो गया किसके, 25 के। मेरे दोस्तों 4 चौक 16, 4 से काटो 25, यहां देखो 4r² बराबर 25 का वर्ग 625, तो r बराबर रूट लग जाएगा और 625/4 हो जाएगा। 625 25 का वर्ग है, 4 2 का है। अगर मैं 25 को 2 से भाग दे दूं तो 12 सही 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। हाँ निहिर, मैथ तेज हो गई है। हाँ 10 खा गया, कह रहे 910 में से 800 घटाया तो मेरा 100 आ गया। बिल्कुल भाई, 10 वो इधर उधर चले गए होंगे ना, गर्मी बहुत है तो इधर उधर चले गए होंगे। चलिए ये समझ में आ गया भैया, कोई बात नहीं। आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, आपको अगले प्रश्न का दर्शन कराते हैं। कहता है 1500 रुपए की धनराशि का एक भाग साधारण ब्याज के 10% और दूसरा 7% के बाद। कोई बात नहीं दोस्तों, आइए देखिए जो पहला भाग है हम ऐसे लिख लेंगे तो आपको दिक्कत तो नहीं होगी ना, बताइएगा पहला भाग, और इधर हम लोग लिख लेते हैं अपने समझने के लिए दूसरा भाग। तो दोस्तों 10% पर मान लीजिए धन दिया गया पी, तो दूसरा भाग क्या हो गया, 1500 माइनस पी। तो इससे ब्याज क्या मिलेगा, मूलधन गुणे 10% गुणे 3/100। और कहता है दूसरे वाले से भी ब्याज मिलेगा 1500 माइनस पी गुणे अब की बार 7%। और कहता है टोटल मिला के 396 रुपया ब्याज मिला। इसमें कोई दिक्कत, पहले भाग पर मिलने वाला ब्याज। पूजा कुमारी जी पूरा मैं पढ़ा चुका हूं, अब आपने ध्यान नहीं दिया, पहले का देखा नहीं, अचानक अंदर घुसे और हल करने लगे तो दिक्कत बन सकती है। देखो पहला भाग मैंने माना है पी, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, टोटल पैसा 1500 था तो 1500 माइनस पी। ब्याज बराबर सदैव होता है आपका मूलधन गुणे दर गुणे समय, ठीक है। तो देखिए मूलधन P है, दर 10 है, समय 3/100, और यहां इसको हल कर लीजिए। आप काटिए मत, ऐसे ही हल करिए। 10 तिहाई 30p/100 हो गया और प्लस में 7 त्रिक 21 हो गया, ध्यान रखिएगा। तो ये डबल जीरो हो गया, 15 1 के 15 हो गया, 15 दुनाई 30 1 31 हो गया, माइनस 7 त्रिक 21p, 7 त्रिक 21p और पूरे का बटे 100 बराबर हो गया 396 के। दोस्तों अब इसको हम लोग हल करेंगे, 30 में से 21 गया तो 9 आएगा, और यहां देखिए ये 396 में 100 का गुणा हुआ, और ये 31,500 जब यहां से पॉजिटिव है उधर जाएगा तो निगेटिव होगा। 9p बराबर देखिए डबल जीरो आ गया, 6 में से 5 गया तो 1 आया, 9 में से 1 गया 8 आया, हमने इसको काट दिया तो p बराबर 9 9 81 आया, 900 आया। तो आपसे पूछा है कि 10% पर उधार दी गई धनराशि कितना है, मतलब पहला भाग पूछा है, तो पहला भाग P था, P की वैल्यू आ गई 900 रुपया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए राइट है, 900 रुपया। प्रिया दुबे जी बिल्कुल से सही उत्तर है, प्रवेश कुमार, सरोज जी, देवीलाल यादव जी, सावित्री कुमारी जी, दीपक यादव जी, अंजलि कुमार जी, सरोज जी, पूजा कुमारी जी, बिल्कुल 9 उत्तर राइट आंसर है। चलिए आज के बाद मैं आपको ले चलता हूं छठवें प्रश्न पर। देखिए छठवां प्रश्न क्या है, एक आदमी अपने है 50,000 रुपए में से 8,000 रुपया साधारण ब्याज की 5.5% वार्षिक दर से, 24,000 रुपया 6
प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। शेष धनराशि को वह साधारण ब्याज की ऐसी वार्षिक दर से उधार देता है ताकि कुल मिलाकर वर्ष में 3680 रुपया ब्याज मिले। कोई बात नहीं, देखिए 8000 रुपया है बाबू, कितना परसेंट, तो 5.5 मतलब 5 दूनाई 10, 1 11/2 हो गया। मूलधन गुणे दर गुणे समय वर्ष के अंत में कह रहा है तो 1/100 हो गया। प्लस दूसरे को देखिए 6% से दिया है दोस्तों 24,000, तो 24,000 गुणे 6 गुणे 1/100। तो अब बचा कितना, टोटल पैसा था कितना मेरे दोस्तों, 50,000 था, और 6,000 प्लस 8,000 प्लस 24,000 दे दिया तो 24 8 32 हो गया। बचा कितना, 32 8 40, 10 50, 18,000 बचा है। अब 18,000 रुपया किसी दर से देता है समय 1/100 और टोटल ब्याज बनता है 3680 रुपया। इसको सॉल्व करिए, 40 आ गया, 11 चौक 44, 440 रुपया इससे बनेगा, प्लस 0 आ गया, 6 चौक 24, 2 हासिल, 6 दुनाई 12, 2 14, प्लस ये देखो भैया कट गया 180 आर बराबर कितना हो गया 3680। हम लोग इसको हल करेंगे। 180 आर बराबर आपका 3680 माइनस ये दोनों जुड़ के घट जाएंगे, 0 हो गया, 4 4 हो गया दोस्तों 8 के, 4 4 फिर से हो गया 8 के, 1880। तो 180 आर बराबर 0 हो गया, 0 हो गया, 16 में से 8 गया तो 8 आएगा 18। यहां से इसको आप लोगों ने जब कैंसिल किया तो आप लोगों का राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, कितना परसेंट, 10%। 10% जिन्होंने इसका उत्तर लिया है उनका उत्तर बिल्कुल से सही है। नेहर सिंह जी बिल्कुल सही उत्तर है, प्रवेश कुमार जी सही उत्तर है, सरोज कुमार यादव बिल्कुल सही उत्तर है, पूजा कुमारी जी, प्रिया दुबे जी बिल्कुल एक तरफ से सभी का सही जवाब है। तो देखिए देखने में तो ये बहुत बड़ा बड़ा प्रश्न दिखता है, देखो देखने में तो ये बहुत बड़ा सा दिख रहा है, पर समझने की बात है कि जब मैंने 8,000 दे दिया और 24,000 दे दिया तो अब बचा कितना, कैसे पता, टोटल पैसा मेरे पास जो हुआ करता है वो 50,000 है, ठीक है। तो जब 50,000 है और 50,000 में से 8,000 और 24,000 दे दिया गया तो कितना हजार बचा, तो 18,000। देखो पहले का हो गया ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, दूसरे का भी वही हुआ और तीसरे का दर नहीं पता था तो हमने आर रख लिया। ठीक, आपस में बात ना करो भाई, पढ़ने में मन नहीं लगता आप लोगों का। चलिए देखिए, कहता है एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग साधारण ब्याज के 70%, तो देखो पहले तो आप पूंजी मान लो कि P है, P का 1/3 भाग मतलब हो गया मूलधन P/3, दर आपको दिया है 70%, समय 1/100। अब देखो 1/4 भाग 8%, तो यहां P का 1/4 हो गया P/4, 8% 1/100। और कहता है शेष भाग, तो बताओ P में से दोस्तों P/3 और P/4 निकल गया तो कितना बचा, ये हो गया 12P माइनस 3 चौक 12, 4 तिहाई 12। समझ में आ रहा, टोटल पूंजी कितनी है, P है, P में से P/3 निकल गया, P/4 निकल गया, देखो 1/3 1/4 निकल गया, तो बचा कितना, 12 में से 7 गया, 5P/12 बचा है। इसको भी वह देता है, यहीं लिख दो, चलिए यहीं ऊपर लिख लेते हैं, 5P/12 गुणे 100 हो गया, दर यहां दिया है 10% और समय 1 वर्ष। कहता है कि उसकी वार्षिक आय 561 रुपया थी। ये आ जाइए भैया, हम इसको कैंसिल करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो ना करें। देखो 70P/100 तिहाई 300 प्लस 8P/100 चौका 400 प्लस 50P/1200 और ये बराबर है 561 के। देखो
3 4 1200 का एलसीएम 1200 हो जाएगा। 3 चौक 12 तो 7 चौक 28 280 पी प्लस 4 तिहाई 12 3 अठे 24 पी प्लस 12 एक के 12 50 पी बराबर कितना 561। आ जाइए भैया, यहां से आप लोग इसको हल करेंगे तो देखिए ये 4 आ गया, ठीक है, 5 2 7 8 7 15 आ गया और 2 1 3 आ गया। इतना पी बराबर आ गया 561 गुणे कितना भैया 1200। क्या 561 354 से कट जाएगा? क्या 561 354 से कट जाएगा? चलिए 561 को गुणा करना है 1200 से और जो भी प्राप्त होता है उसको भाग देना है आपको 354 से। तो ये 1901 रुपया आ रहा है। कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? कितना आ रहा? 6600 आ रहा। कैसे 6600 आ रहा? एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 70%, या तो ये 7 होगा तब आना चाहिए भैया, 70 पर तो नहीं आएगा, पक्का है कि 70 पर नहीं आएगा। 7 पर आ सकता है, 70 पर नहीं आना चाहिए। अच्छा 7 रख के हम देख लेते हैं एक बार। देखो 7 रख के देख लो तो ये 3 चौक 12 हो जाएगा, 12 सते 300, 3 चौक 12 4 सते 28 हो जाएगा। देखो शायद आ जाए तो देखो 28 24 50, तो भैया ये 8 और 4 12 के बराबर हो गया। 5 2 7 2 9 1 10 102 पी बराबर 561 गुणे 1200 हुआ है। 561 गुणे 1200 बटे 102 करिए, देखिए कितना आ रहा है 561 गुणे 1200 और इसे भाग दे दीजिए दोस्तों 102 से, तब 6600 आ रहा है। ठीक है भैया, तब आपका P बराबर कितना आ रहा? 6600 आ रहा, जो तुक्का मार रहे थे। ये 70% नहीं होगा, ये 7% होगा, तब जाकर के ऑप्शन नंबर सी 6600 आएगा। वाह रे नकलचियों, 6600 तब आएगा जब यहां ये 70% नहीं, केवल कितना परसेंट होगा? 7% होगा। ठीक है, चलिए यहां देखिए इसको। अरुण ने 20,000 अपने 2 दोस्तों को उधार दिया। पहले दोस्त को 12,000 रुपया 8% साधारण ब्याज की दर पर देता है। अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ पर कमाना चाहता है, अतः उसे शेष राशि दूसरे व्यक्ति को किस प्रतिशत पर देना होगा? कोई बात नहीं, देखो टोटल पैसा है मेरे प्यारे दोस्तों 20,000 और 20,000 पर 10% का लाभ लेना चाहता है, मतलब वह टोटल ब्याज कमाना चाहता है 2,000 रुपया। ठीक है, पहले व्यक्ति को 1200 रुपया दिया है 8% वार्षिक ब्याज की दर पर। अब आप देखो यहां समय कुछ नहीं दिया है, तो समय 1 वर्ष लेकर हल करेंगे। देखिए कि समय दिया है, पहले दोस्त को 12,000 रुपया दिया, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर, कोई बात नहीं, चलो हो गया। तो 12 अट्ठे 96, 960 रुपया कमा लिया। तो अभी शेष कितना बचा? 2,000 कमाना था, 960 आ चुके हैं, तो 1,040 अब भी बचा है। सही है भैया, 0 10 में से 6 गया 4। ठीक है, अब मेरे पास जो बची राशि है वो कितनी है? तो टोटल जो राशि थी वो कितनी थी? 20,000 थी। 12,000 इसने पहले व्यक्ति को दे दिया, तो जब 12,000 दे दिया तो कितनी बची? 8,000 बची है। किस दर से नहीं पता, कितने समय में? 1 वर्ष में, बटे कितना? 100, और कमाना है 1,040 रुपया। ये दोनों 0 कट गए इनसे, ये इनसे कट गया, 8 के 8 और 8 त्रिक 24, तो R इक्वल कितना परसेंट के बराबर हो गया? 13% वार्षिक ब्याज की दर से अगर देगा तो जो उसकी इच्छा है वो प्राप्त होगी। कॉपी कलम लेकर नहीं बना रहा है सब।
कोई बात नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी। प्रवेश कुमार जी बिल्कुल सही जवाब है। अंजलि जी बिल्कुल राइट आंसर है। सरोज कुमार जी बिल्कुल से, भैया बिल्कुल से सही जवाब है। चलिए बहुत अच्छा, जो लोग भी जवाब दिए हैं बढ़िया जवाब दिए हैं, बाकी लोग तो सो रहे हैं, सोने दीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर और 9वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। एक व्यक्ति ने एक बैंक में एक समान साधारण ब्याज पर 500 रुपया 4 वर्षों के लिए, तो देखो 500 रुपया जमा किया, दर नहीं पता है, कितने वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए। और 600 रुपया जमा किया, नहीं दर पता है लेकिन समय पता है, बटे 100, और कहता है कुल ब्याज वो पाया है 190 रुपया। हल कर लेते हैं। ये हो गया 20R प्लस, ये देखो 18R बराबर 190 के, तो देखो 20 10 30 38R बराबर हो गया 190 के, तो R बराबर 190 बटे 38 हो गया। तो कितना परसेंट के, तो जो ब्याज की दर डिसाइड की गई थी वो कितनी थी, ऑप्शन नंबर बी 5% के बराबर थी। 10वां देखिए, एक राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए रखी गई, यदि उसे 3% अधिक पर रखा जाता तो इस पर 1440 रुपए अधिक मिलते, तो राशि कितनी थी। देखो भैया कुछ मत करो, आप जबरदस्ती का 3%, 4%, 4 वर्षों के लिए 3%, ये सब कुछ मत करो। देखो आप मान लीजिए कि मूलधन था P रुपया और वो कह रहा है कि 3% ज्यादा पर रखता, तो P हो गया, और 3% बढ़ाने से 4 वर्ष में जो हमारा ब्याज बढ़ रहा वो 1440 हो गया, तो 3 चौक 12 बरहियम 144, तो P बराबर क्या हो गया, 12,000 रुपये। अब आप ऐसा ना करिएगा कि पहले निकालने लगिए मूल P मान करके, R मान करके, और फिर बाद में जो प्राप्त हो फिर से 3 घटा बढ़ा के, वो कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न देखिए। शिल्पा ने समान धनराशि 2 अलग अलग बैंकों में 10 और 12% की दर से ब्याज देते हैं। 3 वर्ष बाद उसे कुल इतना ब्याज मिला, तो उसने कुल कितनी राशि जमा की थी। चलो भैया, 2 समान राशियां, तो P मान लो, पहले का दर 10% और 3 वर्ष दिया है बटे में 100, और दूसरे का भी P मान लो, दर 12%, समय वही 3 वर्ष बटे 100, और मिलता है उसे 3300 रुपया। तो छोड़ दो। देखो भैया 10 तिहाई 30P प्लस 12 तिहाई 36P बराबर 3300, और ये 100 का देखो जब हर बराबर है तो तिरछा गुणा हो जाएगा, 100 का वहां गुणा हो गया। देखिए 30 30 60 6 66 P बराबर क्या हो गया, 3300 गुणे 100, काटिए 5 6 30, 5 6 30 3 33, और P बराबर जब आप गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 5000। अब आपसे पूछा है कुल कितनी राशि जमा थी, तो 5000 पहले आदमी को और 5000 दूसरे आदमी को, तो टोटल मिलाकर के वह कितनी राशि जमा करता है, तो 5000 का दुगुना जमा करता है, मतलब 10,000 जमा करता है। ठीक है भैया, चलिए लिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। कोई धनराशि 2 वर्ष के अंत में इतना और 5 वर्ष के अंत में इतना हो जाती है। देखो भैया आपको 2 वर्ष का मिश्र धन दे रखा है, कितना रुपया, तो 2250 रुपया, और 5 वर्ष का मिश्र धन दे रखा है 2625 रुपया। तो यहां देखिए कितने वर्ष का अंतर है, 3 वर्ष, तो 3 वर्ष का जो पैसा बढ़ा है वो क्या है, वो ब्याज है, समान ब्याज है। तो क्या है, ब्याज है। देखिए कितना बढ़ा, तो 5 बढ़ा, 12 में से 5 गया तो 7 बढ़ा, और 5 में से 2 गया, 375 रुपया 3 वर्ष का। तो 1 वर्ष का 3 से हम लोग भाग दे लेंगे, 125 रुपया। हम 2 वर्ष का निकाल लेते हैं, तो 2 वर्ष का 125 दुनाई क्या हो जाएगा, 250 रुपया। आइए तो दोस्तों सबसे पहले मूलधन ज्ञात कीजिए,
मूलधन बराबर होता है मिश्रधन माइनस ब्याज। ध्यान से समझिएगा, 2 वर्ष का मिश्रधन है 2250 रुपया और ब्याज है 250 रुपया। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट लगाया गया था वो कितना लगाया गया था? 2000 रुपया। अब आप कहेंगे कि दर पूछा कैसे निकालेंगे? कोई बात नहीं, अब मुझे पता है कि मूलधन है 2000 रुपया, दर नहीं पता, पहला वाला ले लीजिए, समय 2 वर्ष बटे में 100 और 2 वर्ष का ब्याज कितना मिल रहा है? 250 रुपया, तो बराबर 250 लिख लो। देखो 1 2 1 2, सही है भैया। ये देखो 0 से 0, आर बराबर आ गया 25 बटे 2 दुनाई 4, 4 6 24 1 25, तो 6.25 इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 6.25। यहां देखिए 2100 रुपए की राशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज पर 2352 रुपए हो गई। अब ब्याज की दर घटा दी जाती तो नया दर क्या होता? यहां देखिए ये सर्वथा गलत है, क्योंकि इसमें ब्याज की दर कितना परसेंट घटा दी जाती वो नहीं दिया है। परसेंट दिया होता तो फट से उतना परसेंट घटा देते। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है एक आध मिस्टेक। इस पे आइए, रुपया 300 की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 रुपया हो जाती है। यदि 3% प्रति वर्ष बढ़ा दिया जाए तो समान अवधि में कितना होगा? कुछ भी नहीं है, ये आप जबरदस्ती इस पे दिमाग लगाते हैं। देखिए मूलधन 300 रुपया, बढ़ाने को कह रहा है 3% और समय कह रहा है 3 वर्ष। तो अगर 3% बढ़ाएगा तो कै रुपया बढ़ेगा? 27 रुपया बढ़ेगा। और दोस्तों पहले जो था मिश्रधन वो था 920 रुपया और 27 रुपया और मिलेगा, तो अब कितना हो जाएगा? 947 रुपया। देखो इसमें कहीं दिया नहीं है। 300 रुपए की राशि 3 वर्षों में 3% प्रति वर्ष बढ़ा दिया जाए तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो गया। बढ़ा दिया जाए तो समान अवधि में कितनी राशि हो जाएगी? 300 रुपए का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज आएगा। 3 त्रिका 9 त्रिक 27, तो पहले 920 मिलता था और अब 27 और मिलेगा तो 947 हो जाएगा। तो एक ऑप्शन आप बना लीजिए 947। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, 962 वाला। कहां से 962 आ जाएगा? जबरदस्ती आ जाएगा। 3% केवल बढ़ाया ना, तो जब 3% बढ़ेगा तो 300 रुपए पर 3% से 3 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? कट गया। 3 त्रिका 9 त्रिक 27 रुपया और मिलने लगेगा। तो जो 920 मिल रहा है वो 27 और बढ़ के मिलेगा तो 947 मिलेगा। तुक्का ना मारा करो गंदो। देखो एक वर्ष में 5000 रुपया बढ़कर 5700 रुपया हो जाता है। कोई बात नहीं भाई, 5 वर्ष बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 7000 हो जाता है। रुपए बढ़कर कितने हो जाएंगे? कोई बात नहीं। देखो 5000 रुपया आपका मूलधन है, दर आपको पता नहीं है, समय आपको पता है कितना भैया? 1 वर्ष है और बटे में क्या है? 100 और ब्याज कितना हो गया? तो देखो 5000 से 5700 हो गया तो 700 रुपया ब्याज हो गया। 8 पीट लो भैया, 0 से काटो, 5 से काटो, 5 1 के 5 2 7 5 आर आ गया 14%। कोई बात नहीं। अब कह रहा 7000 रुपया उसी दर से 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? कोई बात नहीं भैया, काट लो। 14 पंचे 70, 70 गुणे 70 4900 रुपया और 7000 रुपया उसका मूलधन था और 4900 रुपया वो ब्याज पाता है। तो 0 0 9 और 7 4 11, तो 11000 कितना रुपया हो जाएगा? 900। कहने का मतलब इसमें सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है? इसका रेट। जब आपको इसका रेट मिल जाए तो बाकी का काम आपका हो जाएगा। क्लियर भैया? चलिए बहुत बढ़िया। जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% साधारण ब्याज पर 6000 रुपए पर होगा, उतना 8% साधारण ब्याज पर कितने
समय में होगा। 8,000 रुपए की राशि पर प्रतिवर्ष की दर से, इसमें भी देखिए ब्याज की दर नहीं दिया है, कितने समय में होगा। यहां ब्याज का दर कुछ देना चाहिए ना कि 8,000 रुपए की राशि पर वर्ष प्रतिवर्ष देखो लिखा है, और ये नहीं लिखा कि ब्याज की दर कितनी है। देखो लगाया कैसे जाएगा, हम बता दे रहे हैं। 6,000 रुपया गुणे 4 गुणे 5/100, और इधर भैया 8,000 रुपया। अब दर दिख नहीं रहा है, दर क्या रखें, दर कुछ होना चाहिए था। जैसे आइए मैं इसको कोशिश करता हूं हल करने की। 4 दूनाई 8, 2,000 हो गया। 2 से काटें तो 1,000 हो गया। 2 तिहाई 6 हो गया। 5 से काटें तो 200 हो गया। हाँ, और गुड़े में मैं आर क्या रख दूं। चलिए यहां देखिए, ये प्रश्न यहां पर आपको वर्ष और दर दोनों गायब किया, इसलिए यहां से निकालना संभव नहीं है। यहां होना चाहिए तभी निकाल सकते हैं। प्रकाश रुपया 20,000 में से कुछ राशि के साधारण ब्याज पर और शेष राशि के, चलिए यहां भी देखिए इन्होंने टाइपिंग एरर किया है। प्रकाश ने 20,000 रुपए में से कुछ राशि के साधारण ब्याज, यहां भी साधारण ब्याज इन्होंने नहीं दिया, लग रहा नींद में किए हैं, कोई बात नहीं। आइए, वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर पर प्रतिदिन 1 रुपया ब्याज मिलेगा। कोई नहीं, यहां देखिए वह राशि बताइए, तो मूलधन मान लीजिए P रुपया, दर आपको दिया है 5%, समय 1 दिन दिया है। 1 दिन को 1 वर्ष में बदलिए तो 1/365 हो जाएगा। बटे में 100 बराबर ब्याज कह रहा 1 रुपया। यहां ध्यान से समझिएगा, 5% दर है और प्रति वर्ष की साधारण ब्याज प्रतिदिन, तो 1 दिन को वर्ष में बदलेंगे तो 1/365 हो गया। लीप वर्ष नहीं लेंगे, साधारण ही लेंगे। देखो 5 से काटो भैया 20 हो गया, तो P बराबर बस गुणा कर दो, 0 आ गया। 2 पंचे 10, 1 0 और आ गया। 2 6 12, 1 13 आ गया। 2 तिहाई 6, 1 7 आ गया। 7300 रुपया हो गया। ठीक है, तो यही था दोस्तों आपका साधारण ब्याज के क्वेश्चन मैंने आपको कराए। अब आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं वो कमेंट में लिख दीजिएगा। वैसे विचार कर रहा हूं कि बीजगणित का कुछ पार्ट आपको पढ़ा दिया जाए, आप कमेंट करिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।